नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डे ग्रोथ में। दोस्तों, मैग्नेट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये दूसरा लेक्चर है। इसमें भी हम लोग 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले बता दें आप लोगों को, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम लोग उससे आगे 26 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, पदार्थ का वह गुण जो इसमें चुंबकीय फ्लक्स से उत्पन्न होने का विरोध करता है। ऑप्शन है प्रतिष्ठंभ, चुंबकीय वाहक बल, चुंबकशीलता, प्रतिष्ठंभा। तो चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जो इसमें फ्लक्स स्थापन का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होने का विरोध करता है वो कहलाता है रिलक्टेंस। इसको दिखाते हैं यस से, और इसका मात्रक क्या होता है एम्पियर टर्न पर वेबर। हिंदी में कहते हैं इसे प्रतिष्ठंभ, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, इस्पात को चुंबकित करना कठिन है क्योंकि इसमें जंग शीघ्र लग जाता है, इसकी चुंबकशीलता उच्च होती है, इसकी चुंबकशीलता निम्न होती है, इसका अपेक्षित घनत्व बहुत उच्च होता है। तो इस्पात की चुंबकशीलता बहुत कम होती है और इसकी रिटेंटिविटी धारणा शक्ति वो भी लो होती है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी क्या होती हैं इस्पात की लो होती है, इस कारण इसे स्थायी चुंबक के लिए प्रयोग करना कठिन है। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 29, जब एक चालक चुंबकीय फ्लक्स को काटता है तब इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस तथ्य का कारण है फैराडे का नियम, जूल का नियम, वेबर का सिद्धांत, कूलॉम का नियम। क्वेश्चन कह रहा है जब कोई चालक को किसी चुंबकीय फ्लक्स में रखकर इस प्रकार घुमाया जाए कि चालक के द्वारा चुंबकीय फ्लक्स का छेदन हो, ठीक है, तो उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यह किसने दिया था? तो यह दिया था फैराडे ने, तो इसलिए इसको कहते हैं फैराडे का नियम। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए, फैराडे का नियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात करते हैं। ऑप्शन है धारा, उत्पन्न चुंबकत्व वाहक बल तथा चालक पर लगने वाले बल की दिशा, बी स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण तथा चालक पर लगने वाले बल की दिशा, सी विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक पर लगने वाले बल की दिशा, डी है धारा, चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक पर लगने वाले बल की दिशा। तो फ्रेंड्स, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा 3 अंगुलियों द्वारा 3 पैरामीटर को प्रदर्शित किया जाता है, धारा, चुंबकीय क्षेत्र और चालक पर लगने वाले बल की दिशा, मीन्स I, B और F, है ना। तो इस अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है 31, हिस्टैरिसीस हानि निर्भर करती है। ऑप्शन है आवृत्ति पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, पदार्थ के तापमान पर, लोड पर। दोस्तों, हिस्टैरिसीस हानि, इसका फार्मूला पता होना चाहिए हम लोगों को, जो कि होता है WH = KH हिस्टैरिसीस गुणांक इंटू अधिकतम फ्लक्स घनत्व का 1.6 पावर इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू कोर का आयतन। इसका मात्रक होता है वाट, पावर लॉस है। तो यहाँ पर हम लोग दिख रहा है हिस्टैरिसीस लॉस जो है वो फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है ना। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो हिस्टैरिसीस लॉस भी बढ़ेगा, है ना। तो इसके अनुसार ऑप्शन सही होगा ए, आवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर 32, वायुपथ का प्रतिष्ठंभ किसी चुंबकीय परिपथ की अपेक्षा, ऑप्शन है कम होगा, समान होगा, अधिक होगा, शून्य होगा। तो दोस्तों, कोई भी चुंबकीय परिपथ होगा, चुंबकीय पदार्थ, सिलिकॉन स्टील हो, आयरन हो, कोबाल्ट हो, क्रोम स्टील हो, उन सब की अपेक्षा एयर का रिलक्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। एयर का रिलक्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए वायु का प्रतिष्ठंभ अधिक होगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। ऑप्शन है ल्यूमेन, टेस्ला, वेबर, एम्पियर मीटर। फ्लक्स घनत्व मीन्स बी।
बी इक्वल टू क्या होता है फाई अपॉन ए। मात्रक क्या हो जाएगा, ऊपर है वेबर, नीचे मीटर स्क्वायर, तो वेबर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन होगा बी, टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसको टेस्ला ही बोलते हैं, जो कि एसआई मात्रक है प्लस घनत्व का। क्वेश्चन नंबर 34, एक वेबर समतुल्य है 10 पे घाते -8 मैक्सवेल के, 10 पे घाते -4 मैक्सवेल के, 10 पे घाते 8 मैक्सवेल के, 10 पे घाते 10 मैक्सवेल के। तो एक वेबर इक्वल टू होता है 10 पे घाते 8 मैक्सवेल। इतनी लाइनें होती हैं एक वेबर में चुंबकीय बल रेखाओं की, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा सी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिए, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 35, डीसी परिपथों में इंडक्टेंस लगभग, ऑप्शन है लघु परिपथ की भांति कार्य करता है, खुले परिपथ की भांति कार्य करता है, प्रेरकत्व की ध्रुवता के अनुसार कार्य करता है, परिपथ में प्रयुक्त वोल्टेज पर इसका व्यवहार निर्भर करता है। तो इंडक्टेंस डीसी परिपथों में क्या होता है, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक्सएल, इसका मान 0 होता है, क्योंकि एक्सएल इक्वल टू क्या होता है ओमेगा एल इक्वल टू होगा 2πfl। फ्रिक्वेंसी 0 होती है, इसलिए एक्सएल 0 होगा, है ना। फ्रिक्वेंसी 0 तो एक्सएल की वैल्यू 0, इसलिए डीसी परिपथों में इंडक्टेंस लगभग लघु परिपथ की भांति कार्य करता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 36, चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा प्रदर्शित करती है। ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, फ्लक्स घनत्व, उस बिंदु पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो फ्रेंड्स, कोई भी चुंबक हो, मान लीजिए इसका चुंबकीय फ्लक्स कुछ इस प्रकार है, चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे निकल रही हैं, एक एन है, एक एस है, दो पोल है ना। तो चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर कोई पैरेलल लाइन खींच देने के बाद जो इसका डायरेक्शन होगा वो दिखाएगा इसकी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, है ना। ये दिशा दिखाएगी कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार ऑप्शन सही होगा ए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्वेश्चन नंबर 37, एम इक्वल टू आई एन प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है चुंबकीय वाहक बल, प्रवेशता को, क्षेत्र सामर्थ्य को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, एम इक्वल टू आई एन है क्या, आई एन क्या होता है, एम एफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो ये दिखाता है एम एफ को, एम एफ इक्वल टू आई एन या एन आई। इसका मात्रक क्या होता है एम्पियर टर्न। तो क्या होगा इसका आंसर ए, चुंबकीय वाहक बल। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में क्षरण गुणांक है। ऑप्शन है कुल फ्लक्स बटे क्षरण फ्लक्स, बी है क्षरण फ्लक्स बटे कुल फ्लक्स, सी है उपयोगी फ्लक्स बटे कुल फ्लक्स, डी है क्षरण फ्लक्स बटे उपयोगी फ्लक्स। दोस्तों, इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। लीकेज फैक्टर होता है कुल फ्लक्स अपान उपयोगी फ्लक्स, ठीक है फ्रेंड। तो इसको याद रखिए, लीकेज फैक्टर इक्वल टू कुल फ्लक्स अपान उपयोगी फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39, ऐसा परिपथ जो शुद्ध इंडक्टेंस परिपथ के समान कार्य करता हो, में धारा शून्य होती है, ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करती है, वास्तविक शक्ति व अधिकतम शक्ति समान होती है, परिपथ की वास्तविक शक्ति शून्य होती है। तो फ्रेंड्स, इंडक्टिव परिपथ, प्योर इंडक्टिव परिपथ मीन्स जिसमें धारा वोल्टेज से 90 अंश पीछे हो। ये वोल्टेज है तो करंट कहाँ होगी, यहाँ पर होगी। इनमें फेज डिफरेंस कितना होगा 90 अंश, मीन्स cos 90, पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है। पावर फैक्टर 0, तो पावर का पद क्या होती है P इक्वल टू V इंटू आई इंटू cos फाई, cos फाई 0 तो टोटल पावर 0, ठीक है। इस प्रकार परिपथ की वास्तविक शक्ति जो होती है वो शून्य होती है, क्योंकि वास्तविक शक्ति इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई इंटू cos फाई,
है ना, cos phi 0 तो टोटल पावर 0। क्वेश्चन नंबर 40, प्रेरकत्व मीन्स इंडक्टेंस का संकेत तथा मात्रक है। ऑप्शन है यल, लॉस, यक्स, यल ओम, यल हेनरी, यल वेबर। तो इंडक्टेंस का सिंबल होता है, प्रतीक होता है कैपिटल यल, और इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, यल और मात्रक हेनरी। क्वेश्चन नंबर 41, वह नियम जिसके अनुसार प्रेरित ईएमएफ तथा धारा एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो किसने दिया था यह नियम? ऑप्शन है लेंज का नियम, फैराडे का नियम, मैक्सवेल का नियम, लियोनार्ड का नियम। तो किसी कॉइल में प्रेरित ईएमएफ जो होता है वह उसी का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है। तो उत्पन्न कौन किया था इसको? इसमें से बहने वाली करंट आई, है ना। तो यह नियम दिया था लेंज ने, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, लेंज का नियम। नेक्स्ट है 42, निम्न में इंडक्टेंस का मात्रक है। ऑप्शन है ओम, फैराड है, फैरड, हेनरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इंडक्टेंस का अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसका सिंबल होता है, इसका प्रतीक होता है यल, कैपिटल यल, और इसका मात्रक होता है हेनरी, है ना। तो सही होगा ऑप्शन इसका सी, हेनरी। क्वेश्चन नंबर 43, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने का प्रभाव, मीन्स कि जब कोई चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन है चुंबकीय तथा उष्मीय दोनों, केवल उष्मीय होती है, केवल रासायनिक, केवल चुंबकीय। तो किसी चालक में जब धारा फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, तो चुंबकीय भी हो गया। अब कोई चालक है तो इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, जिसके कारण इसमें कुछ हानियाँ होंगी, I²R, जिससे उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है ना, कुछ ना कुछ ऊष्मा उत्पन्न होंगी ही। तो इस प्रकार उसमें दोनों प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, एक चुंबक के ध्रुव अलग नहीं किए जा सकते हैं, अलग किए जा सकते हैं, अलग अलग प्रयोग में लाए जा सकते हैं, चुंबक को तोड़कर अलग अलग किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को पता होना चाहिए, कोई चुंबक दो पोलों से मिलकर बना होता है, और जब इसको दो भागों में तोड़ दिया जाए तो दोनों भाग फिर से अपना अपना पोल जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके दो भाग करेंगे, फिर भी ये वापस फिर से यह नया पोल बना लेगा। तो चुंबक का कितना भी छोटा टुकड़ा कर दिया जाए, उनमें दो पोल हमेशा उपस्थित होंगे ही, है ना, इनकी प्रॉपर्टी होती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होगा, अलग नहीं किए जा सकते हैं एक चुंबक के ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 45, एक विद्युत चुंबक की सामर्थ्य। ऑप्शन है चालक की लंबाई बढ़ाकर बढ़ाई जा सकती है, चालक की लंबाई घटाकर बढ़ाई जा सकती है, टर्न संख्या घटाकर बढ़ाई जा सकती है, टर्न संख्या बढ़ाकर बढ़ाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा होता है, एक लोहे की छड़ होती है, उसके ऊपर बाइंडिंग कर दी जाती है और इसमें धारा प्रवाहित की जाती है ना। तो इस प्रकार से एक चुंबक बन जाता है। लेकिन ये चुंबकीय गुण कैसे उत्पन्न हुआ, इस इलेक्ट्रिक करंट के कारण, है ना, और ये पूरी तरह से डिपेंड होती है धारा पर और टर्नों पर। तो यहाँ पर धारा की बात नहीं हुई इस क्वेश्चन में, तो इसलिए टर्न कह रहा है। तो टर्न जब बढ़ जाएंगे, बढ़ा दिए जाएंगे फेरों संख्या, तो इसकी चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय बल रेखाएँ भी बढ़ जाएंगी। ठीक है, जब चुंबकीय फ्लक्स की संख्या बढ़ जाएगी तो इसकी सामर्थ्य भी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन सही होगा डी, टर्न संख्या बढ़ाकर बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट है 46, किसी चुंबक किसी ध्रुव की ध्रुवता ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम है। इंड का नियम, फ्लेमिंग के बायंत का नियम, फ्लेमिंग के दायांत का नियम, कार्ग स्क्रू का नियम। तो फ्रेंड्स, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसकी ध्रुवता कैसे ज्ञात की जा सकती है। ऑप्शन के अनुसार
फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से नहीं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से भी नहीं। कार स्क्रू कहाँ प्रयोग होता है? सीधे कंडक्टर में, है ना, जब उसमें धारा फ्लो हो रही है। लेकिन अगर कॉइल की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें, तो वहाँ पर एंड रूल यूज़ किया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। ऑप्शन है वेबर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर टर्न, वेबर, न्यूटन। चुंबकीय फ्लक्स सबको पता है, फाई इक्वल टू क्या होता है? बी इंटू ए, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वेबर। एक और मात्रक होता है, क्या होता है? मैक्सवेल। ठीक है, ये दोनों मात्रक याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, चुंबकीय बल मीन्स एम एम एफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स का मात्रक है वोल्ट, एम्पियर टर्न, कूलाम, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो एम एफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स का मात्रक क्या होता है? एम्पियर टर्न, क्योंकि ये क्या होता है? एन आई, है ना, आई मीन्स एम्पियर, एन मीन्स टर्न। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही होगा ऑप्शन बी, एम्पियर टर्न। क्वेश्चन नंबर 49, रिलक्टेंस के मात्रक हैं। ऑप्शन है वेबर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर टर्न, वेबर, एम्पियर टर्न पर वेबर। तो रिलक्टेंस क्या होता है? यस, इसका प्रतीक कैपिटल एस है, और यह होता है एम एफ अपान फाई। एम एफ क्या है? एम्पियर टर्न, और फाई क्या है? वेबर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर टर्न पर वेबर। ठीक है, एम्पियर टर्न पर वेबर। इसका ऑप्शन सही होगा डी, एम्पियर टर्न पर वेबर। क्वेश्चन नंबर 50, लेमिनेटेड सिलिकॉन कोर का उपयोग पावर इनपुट कम करने के लिए किया जाता है, कॉपर हानियाँ कम करने के लिए किया जाता है, लौ हानियाँ कम करने के लिए किया जाता है, लीकेज फैक्टर कम करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन सही होगा सी, लौ हानियाँ कम करने के लिए लेमिनेटेड सिलिकॉन कोर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि लौ हानियाँ, जो आयरन लॉस होता है, आयरन लॉसेस इक्वल टू क्या होता है? WH प्लस WE, हिस्टैरिसीस लॉसेस प्लस एडी करंट लॉसेस। तो लेमिनेटेड कोर प्रयोग करने से एडी करंट की वैल्यू काफ़ी कम होती है। इसकी जब वैल्यू कम हो जाएगी तो एडी करंट लॉस कम हो जाएगा, एडी करंट लॉसेस कम होंगे तो टोटल आयरन लॉस के मान भी काफ़ी कम हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार ऑप्शन सही होगा इसका सी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।